बहुत समय पूर्व प्राचीन भारत के हस्तिनापुर में प्रतापी शासक पांडु अपनी पत्नी कुंती के साथ रहते थे। राजा पांडु के एक भाई थे धृतराष्ट्र, जो जन्मजात दृष्टिहीन थे। पांडु अपने भाई को अत्यधिक प्रेम करते थे एवं उनका ध्यान रखते थे। राजा पांडु को कोई संतान न थी, यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के बाद उनके पुत्र ही राजगद्दी पर बैठ सकते थे। कुंती के पास बस अब एक ही विकल्प शेष था और वो था उनके सम्मानित गुरु दुर्वासा का दिया हुआ वचन। वो वचन ये था कि यदि कुंती दुर्वासा ऋषि के द्वारा बताए गए मंत्रों की स्तुति करते हुए किसी भी देवता का आह्वान करेंगी तो वो देव प्रकट होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देंगे। वो संतान देखने एवं पराक्रम में उसी देवता के समान होगी। एक बार कुंती ने, हे पवन देव, पुत्र प्राप्ति हेतु मैं आपका आह्वान करती हूँ। वायु के देवता पवन देव का आह्वान किया एवं पुत्रवती होने की इच्छा प्रकट की। हे शक्तिशाली पवन देव, मुझे आशीर्वाद दें। हे कुंती, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वायुदेव ने एक शक्तिशाली पुत्र का आशीर्वाद दिया। इस कृपा हेतु प्रभु आपका धन्यवाद। इसका नाम भीम रखो, ये अत्यंत शक्तिशाली होगा। हे जल देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, मुझे आशीर्वाद दें। उन सभी देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। पांडु के भाई धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो कौरव कहलाए। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था तथा उसके पश्चात दुशासन था। दुर्योधन तथा उसके भाई सदैव पांडवों से ईर्ष्या करते थे।
भीम कौरवों तथा पांडवों में प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक बलशाली था। वो सदा दुर्योधन तथा अन्य कौरवों को प्रताड़ित किया करता था। नदी में स्नान करते समय वो कौरवों को तब तक पानी में डुबोए रखता था जब तक उनका दम नहीं घुटने लगता। जब वो किसी वृक्ष पर चढ़ते, भीम तने को पकड़कर बलपूर्वक तब तक हिलाता जब तक सब नीचे नहीं गिर जाते। समय बीता, राजा पांडु अस्वस्थ होकर मृत्युलोक को प्राप्त हुए। पांडव राजकुमार इतने बड़े नहीं थे कि साम्राज्य संभाल सकते, इसलिए उनके चाचा धृतराष्ट्र ने राज्य चलाने का दायित्व उठाया। पांडु की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का राज तिलक होना चाहिए था। इस तथ्य ने दुर्योधन तथा उसके अन्य भाइयों में पांडवों के प्रति अधिक घृणा पैदा कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठने देंगे। मैं युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने से अवश्य रोकूंगा, किंतु मैं तब तक ऐसा नहीं कर सकता जब तक शक्तिशाली भीम उनके साथ है। मैं भीम को किसी भी प्रकार से मारूंगा। दुर्योधन, तुम अपने भाइयों को क्यों कष्ट दोगे? ये कार्य मुझ पर छोड़ दो। हम उसे मारने की एक योजना बनाते हैं। उस दैत्य को मारने के लिए हमें कोई योजना अवश्य बनानी होगी। एक दिवस कौरव व पांडव गंगा नदी में स्नान हेतु गए। अवसर का लाभ उठाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। दुर्योधन, भीम इसे एक राक्षस की भांति खाएगा, किंतु अधिक देर तक नहीं खा पाएगा। इस तरह भीम तथा पांडवों का अंत हो जाएगा। नदी में देर तक स्नान करने के पश्चात भीम को अत्यधिक भूख लगी थी। उसने संपूर्ण भोजन क्षण भर में ही समाप्त कर दिया। भोजन में विष मिला होने के कारण खाने के पश्चात वो गहन निद्रा में चला गया। अर्जुन व युधिष्ठिर भीम को दीर्घावधि तक निद्रामग्न देखकर आश्चर्यचकित हुए, जबकि भीम चेतना विहीन था। भीम, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत देर से निद्रा मग्न हो। जागो। अर्जुन, मुझे प्रतीत होता है कि इसने अधिक भोजन कर लिया है। छोड़ो इसे, सोने दो। दुशासन, भीम अत्यधिक शक्तिशाली है। संभव है उसने विष पचा लिया हो। चलो इसे नदी में फेंकते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? तुमने सत्य कहा दुर्योधन, चलो इसे उठाकर नदी में फेंक दें। तुम शीघ्र जाकर उस लाक्षागृह में अग्नि लगाने की व्यवस्था करो। दुर्योधन का भाई पुरोचन उस अग्नि में मारा गया। हम सभी बाधाओं को पार कर यहाँ तक पहुँचे हैं, पर अब हमें नहीं पता हम कहाँ जाएं। आज का दिन मेरे पुत्र को भेजने का दिन है। मैं उसे नहीं भेज सकता। उसके बदले में मैं स्वयं राक्षसी के समीप जाऊंगा। माते, ये आपने कैसा वचन दे दिया? केवल भीम ही एक ऐसा है जो आज तक हमारी रक्षा करता आया है। वो हमारा प्रिय भाई है। यदि राक्षसी ने उसका भक्षण कर लिया तो क्या होगा? वायुदेव ने एक शक्तिशाली पुत्र का आशीर्वाद दिया। इस कृपा हेतु प्रभु आपका धन्यवाद। इसका नाम भीम रखो।